अभय के मन में उस छोटे से स्नो एलियन के लिए दया और विशाल के लिए दबा हुआ गुस्सा एक साथ उबल पड़ा। उसे लगा जैसे वो छोटा एलियन वो खुद हो और वो बड़ा सा बीस्ट विशाल जो हमेशा उसे कुचलने के लिए तैयार रहता था। अब और नहीं, अभय ने अपने दांत पीसते हुए फुसफुसाया। लेकिन कैसे? ये सवाल उसके दिमाग में बिजली की तरह कौंधा। मैं ठहरा एक ई रैंक का शिकारी और वो बीस्ट। उसे देखकर ही लग रहा है कि वो कम से कम डी रैंक के लेवल 2 से ऊपर होगा। सीधा मुकाबला मतलब आत्महत्या। अभय का दिमाग तेजी से चल रहा था। वह जानता था कि ताकत से नहीं, उसे दिमाग से काम लेना होगा। उसने अपनी नजरें चारों ओर दौड़ाई। उसे कुछ दूरी पर नुकीले पत्थरों का एक ढेर दिखाई दिया। एक योजना उसके दिमाग में आकार लेने लगी। उसने जमीन से एक क्रिकेट की गेंद जितना बड़ा नुकीला पत्थर उठाया। पत्थर ठंडा और भारी था और अभय की कांपती हथेलियों में यह एक अजीब सा आत्मविश्वास दे रहा था। हे इडियट, इधर देख! अभय पूरी ताकत से चिल्लाया और पत्थर को उस छिपकली बिच्छू वाले बीस्ट की दिशा में फेंक दिया। पत्थर हवा में घूमता हुआ गया और बीस्ट के शरीर से कुछ फुट की दूरी पर एक बड़ी चट्टान से टकराया। खटाक की तेज आवाज उस सन्नाटे में गूंज उठी। बीस्ट, जो अब तक उस स्नो एलियन को दबोचने ही वाला था, अचानक रुक गया। उसने अपना सिर घुमाया और उसकी लाल आंखें सीधी अभय पर आ टिकी। उन आंखों में गुस्सा नहीं, बल्कि एक अजीब सी हैरानी थी, जैसे कोई पूछ रहा हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? एक पल के लिए तो अभय की मानो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। अरे यार, ये तो सीधा मेरी तरफ ही देखने लगा। सोचा था थोड़ा ध्यान भटकाऊंगा, लेकिन इसने तो मुझे ही अपना नया शिकार समझ लिया। अभय का दिल अब किसी ड्रम की तरह बज रहा था। जिस स्नो एलियन को बचाने के लिए वह कूदा था, वह अब डर के मारे एक झाड़ी के पीछे छिप गया था। बीस्ट ने एक भयानक दहाड़ लगाई और अपने बिच्छू जैसे पंजों को जमीन पर पटकते हुए अभय की ओर दौड़ पड़ा। भाग अभय, भाग! आज अगर इस बीस्ट के हाथों चढ़ गया तो यह तेरा कीमा बनाए बिना नहीं छोड़ेगा। अभय ने खुद को हौसला दिया और अपनी जिंदगी की सबसे तेज दौड़ लगा दी। वह नुकीले पत्थरों और अजीब झाड़ियों के बीच से रास्ता बनाता हुआ भाग रहा था। बीस्ट ठीक उसके पीछे था। उसकी गर्म सांसें अभय अपनी गर्दन पर महसूस कर सकता था। भागते भागते अभय को एक बड़ी नुकीली चट्टान दिखी। एक आखिरी पल का विचार उसके मन में आया। उसने अपनी दिशा बदली और चट्टान के ठीक पीछे जाकर एक झटके से साइड में हो गया। बीस्ट अपनी पूरी रफ्तार में था और उसे मुड़ने का मौका ही नहीं मिला। वह सीधा धड़ाम की आवाज के साथ उस नुकीली चट्टान से जा टकराया। चट्टान का एक तेज सिरा उसके कंधे में घुस गया था और हरे रंग का खून फव्वारे की तरह बहने लगा। बीस्ट दर्द से चिल्लाया। उसकी दहाड़ अब गुस्से और पीड़ा का मिश्रण थी। वह घायल शेर की तरह और भी खतरनाक हो गया था। अभय जानता था कि यही उसका मौका है। उसने अपनी कमर में लटका हुआ खंजर निकाला और घायल बीस्ट की तरफ दौड़ा, जो अभी भी चट्टान में फंसा हुआ था। अभय ने अपनी पूरी ताकत लगाकर चाकू को ठीक उसी घाव में और अंदर तक घुसा दिया। बीस्ट ने एक आखिरी बार छटपटाने की कोशिश की। उसने अपनी पूंछ से अभय पर वार किया, जिससे अभय कई फुट दूर जाकर गिरा। उसकी पसलियों में तेज दर्द उठा, लेकिन उसकी नजरें उस बीस्ट पर ही थी। वह बीस्ट एक बार और लड़खड़ाता हुआ उठा और अभय पर अपनी पूरी ताकत से एक हमला कर दिया। अभय के सीने पर उसके नाखूनों से गहरा घाव आए थे। अभय हवा में उछलता हुआ दूर जाकर गिरने ही वाला था कि अभय अपने खंजर को पूरी ताकत से उस बीस्ट की आंखों की तरफ फेंक देता है। खंजर उस बीस्ट की आंखों के आर पार हो जाता है। बीस्ट के जमीन पर गिरते ही एक नोटिफिकेशन आता है। अपने बिच्छू के पंजों वाली छिपकली का शिकार किया है। आपको कोई भी आइटम हासिल नहीं हुआ। इसकी एनर्जी हासिल करने के लिए इसका कोर हासिल करें। अभय हांफता हुआ उठा। उसका पूरा शरीर दर्द से कहरा रहा था। अभय के शरीर से काफी खून बह चुका था। उसकी आंखों के आगे धीरे धीरे अंधेरा छा रहा था। अभय अपनी आंखों को खुला रखने की पूरी कोशिश करते हुए उस मरे हुए बीस्ट की बॉडी के पास पहुंच जाता है और जमीन पर पड़ा हुआ अपना खंजर उठाकर उसके जिस्म को चीरकर उसके सीने से उसका दिल यानी कि उसका पावर कर निकाल देता है। देख लेना विशाल,
यह तो बस शुरुआत है। एक दिन मैं तुम्हें भी इसी तरह धूल चटाऊंगा, उसने मरे हुए बीस्ट को देखते हुए कहा। तभी उसे झाड़ियों में कुछ हलचल महसूस हुई। वही छोटा प्यारा सा स्नो एलियन धीरे धीरे बाहर निकला। उसकी बर्फ जैसी नीली आंखों में डर की जगह अब हैरानी और जिज्ञासा का भाव था। वह धीरे धीरे छोटे छोटे कदम भरता हुआ अभय की ओर बढ़ने लगा। अभय किसी भी पल बेहोश हो सकता था। वह क्यूट सा दिखने वाला स्नो एलियन हल्के हल्के कदमों से बड़ी मासूमियत के साथ अभय की ओर बढ़ रहा था, जैसे मानो वह कहना चाह रहा हो, तुम्हें मुझसे कोई खतरा नहीं, तुम्हें मुझसे डरना नहीं चाहिए। अभय को उसकी मासूमियत पर एक प्यारी सी हंसी आ जाती है। वह छोटा सा एलियन अभय के हाथों के पास आ जाता है। अभय इस वक्त इस पोजीशन में पेड़ का सहारा लेकर बैठा हुआ था कि उसने अपने दोनों पैरों को लंबे किए हुए अपनी पीठ को एक पेड़ के तने के सहारे सटाकर बैठा हुआ था। उसके दोनों हाथ बैठाल जमीन पर पड़े हुए थे, मानो अभय में उन्हें उठाने की हिम्मत तक बाकी ना रही हो। वह छोटा सा एलियन अभय की एक उंगली को अपने छोटे छोटे हाथों से पकड़कर उठाता है और उसे अपने मुंह से रगड़ता है। उस एलियन का मुंह अभय की उंगलियों की एक हिस्से के बराबर भी नहीं था। तभी अभय के कंधों पर आई हुई चोट से निकला हुआ खून उसके हाथों के सारे बहता हुआ एलियन के सिर पर एक बूंद के रूप में गिर जाता है।